ओम शांति। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया। आज संडे है, अव्यक्त मुरली है, 10/3/96 की मुरली कि परम पिता परमात्मा कौन है? करण करावनहार है। तो जब हमें ये स्मृति रहेगी कि परम पिता परमात्मा करण करावनहार है, तो कर्मातीत स्थिति का हम अनुभव करेंगे। बाप का आज्ञाकारी बनना है। जितना जितना आज्ञाकारी बनेंगे, दुआओं की अनुभूति होगी, दुआओं का अनुभव करेंगे हम। साथ ही हमें अपने पुराने संस्कारों को भी छोड़ना है। और बाप कौन है? रहम दिल है, मर्सीफुल है ना। तो हमें भी सब आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर सबको बाप का संदेश देना है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। ये रिवाइज है 10/3/96 की। मुरली का टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वह साथी बच्चे वह, क्या कह रहे हैं बाबा? वह साथी बच्चे वह, यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह के गीत गाते रहते हो ना? पूछ रहे हैं। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ, एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ अपना पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ, दोनों की गति में क्या देखा होगा? बता रहे हैं बाबा। आप जानते हो क्या? सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। पूछ रहे हैं क्या है? दोनों का बैलेंस है क्या? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? यदि बैलेंस नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को और प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेंगी? तो सेवा में क्या होना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चों को भी पूरे विश्व में संदेश देना है ना। तो बाबा कहते क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों है? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? क्या कहलाते हो? कर्म योगी। कर्म योगी हो ना? पक्का है ना? तो सेवा में भी कर्म है ना? सेवा भी क्या है? कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। कौन है कर्म योगी? कर्म के समय भी योग का बैलेंस, माने कर्म करते भी योग, योग माना याद में रहना। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और
स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। स्वपुरुषार्थ माना योग युक्त। तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए भी विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। मैं फलानी नहीं हूँ, मैं आत्मा करनहार हूँ। बाप कौन है? करावनहार और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करन करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। कराने वाला करा रहा है, मैं तो सिर्फ कर रही हूँ निमित्त बनकर। तो बाबा कहते यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या है? करनहार की बजाय मैं ही करने वाली व करने वाला हूँ। करनहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? जानते तो हो ही, कौन सा है? मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अच्छे से बंद नहीं किया तो क्या करेगी? वो धीरे से खोलेगी और अंदर आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। तो डबल रूप से हो गया ना करावनहार की स्मृति। कैसे? एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये मैं इन कर्मेंद्रियों की, मैं आत्मा कौन हूँ? मालिक हूँ। अभी तो क्या कहते हैं, आंख नाक कान अपने बस में नहीं है ना, ये हमें चला रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूँ। तो मुझ आत्मा का इन कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या होगा? कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। स्पष्ट हुआ ना? कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जब मैं आत्मा कर्म कराने वाली हूँ, इससे कर्म करते भी कर्म के अच्छे और बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसे ही कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। बाप से प्यार की निशानी क्या है? कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार की बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है
और कभी आप मन को चलाते हैं। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ, बिल्कुल। अभी यह अभ्यास अटेंशन से में कम है कि मैं आत्मा कौन हूँ, अलग हूँ इस शरीर से। यहाँ अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का। कल बाबा ने बताया भी ना कि सेवाधारी कौन है। अलग हो सकते हो क्या, या ऐसे अटैच हो गए जो डिटैच होने में टाइम चाहिए? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो क्या, पूछ रहे हैं बाबा। यानी कि शरीर से डिटैच 1 सेकंड में हो सकते हो क्या? पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हैं क्या? आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो, बाबा कहते तब होना चाहिए। इसी के लिए ड्रिल की जाती है, घड़ी घड़ी हर घंटे में ड्रिल करने का मतलब ही यही है, ताकि यह अभ्यास पक्का हो जाए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारे साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल? चलिए सभी करेंगे कुछ सेकंड के लिए अभ्यास। आत्मनिष्ठ हो जाइए। सेकंड में देखो जाते हो देह से न्यारे। ओम शांति। तो बाबा कहते कि अभी 1 सेकंड में यह अभ्यास दोहराओ कि मैं हूं ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल? सहज है। तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो क्या? सेवा या कर्म को छोड़ सकते हो क्या? छोड़ेंगे क्या? करना ही है, कर्म तो करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा छूटे नहीं। देखो अपने आसपास सबको दिया है संदेश, क्योंकि बाद में उल्हाना तो देंगे ना। और आप चाहते हैं कि हम परमात्मा को उल्हाना मिले? नहीं, तो सेवा कार्य में लग जाओ। तो कहते हैं कि समय कम है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वपुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने जाने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता स्वार्थ है। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार
होता है। अलग अलग बहन भाई होंगे सेवा करने वाले, तो कहते सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी ले लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, हर बार माया नए रूप में आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे क्या? पूछ रहे हैं कि सेवा को हटाकर सिर्फ आपको 1 मास के लिए बिठा दें तो कर्मातीत हो जाएंगे क्या? 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। मन तो दौड़ेगा ना, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो क्या? या सेवा याद आएगी? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो आत्माएं आएंगी उनके खाने रहने सभी की व्यवस्था करनी होगी। तो बाबा कहते हैं सेवा तो अब निरंतर बढ़नी है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा। बंधन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है। सेवा का संबंध कैसा है? स्वीट है। तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस क्या करेंगे रोहतास बहन? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा भी करनी है और अपने पुरुषार्थ का भी ध्यान रखना है। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। आया ना टाइटल में, ये ना करनहार की स्मृति। करनहार और करावनहार। क्या कहा बाबा ने? बस मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कितनी भी जिम्मेवारी हो, कराने वाला करा रहा है तो थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब काम की अधिकता होती है तो एनर्जी कैसे आ जाती है? एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे हाथों में करंट लग जाते हैं। तीव्र गति से सेवा का कार्य होता है। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती है? जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो सारा सारा दिन काम करते हैं, दिन रात, तो एनर्जी आती है ना। और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं
पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है या फिर होश आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी, सहज है। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? बाबा पूछ रहे हैं। 9 लाख बने हैं और भारत में बने हैं? भारत में 9 लाख बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। समाप्ति तो तब होगी ना, गायन है ना, घट में 9 लाख तारे, सतयुगी 9 लाख से स्टार्टिंग होनी है। तो वो आत्माएं तैयार हो गई हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है करते, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा कि निराश आत्माओं की, जो निराश हो चुके हैं, आपको उनकी पुकार सुनने में नहीं आती है क्या? आती है कि अपने में ही मस्त हो? आती है। मर्सीफुल हो ना, बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल, रहम दिल है ना बाप। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। क्या कहते हैं? वो रहम का दाता है भगवान, हमारे ऊपर रहम करो। हर एक धर्म की आत्माएं रहम मांगती हैं। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। बाप से लो और उनको दो। और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, फिर से अटेंशन देंगे, किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। ठीक है ना, कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, ऐसा नहीं होगा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं है, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? कौन है? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है, अपना नहीं है, बाप ने दिया। ये सब ज्ञान गुण खजाने किसके हैं? बाप ने दिए हैं। आपके पास तो नहीं थे ना, होते तो फिर पहले से होते, लेकिन बाप ने दिए हैं, तो इनको क्या करो? देते जाओ। मर्सीफुल बन, रहम दिल बन, सच्चा रहम करने वाले बन करके देते जाओ। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है क्या? लगाव मुक्त रहम है क्या?
कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है, फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। बाबा ने क्या कहा? थोड़े की छुट्टी। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो हैं बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। ये सारी रुकावटें किस में ले आती हैं? देहभान में। अच्छा है लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा क्या? सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। कौन हो? साथी बच्चे। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है क्या? चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। माने स्वयं परमात्मा को भी ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अभी अभी विनाश को ला सकता है क्या? अकेला ला सकता है क्या? अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। माने ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है ना, तो कहते हैं आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता है। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या या आप बनेंगे? स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? माने जादू की छड़ी कहा ना कि घुमा करके कर सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं स्थापना तो कर लें, विनाश भी कर लें, लेकिन राज्य कौन करेगा? आप बिना आपके काम चलेगा क्या? पूछ रहे हैं बाबा। इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए? खुद ही बनना है। गुड। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा, इसीलिए इस ड्रामा को स्वीट का है ना। बाप बना रहा है और बच्चे बन रहे हैं। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो क्या? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। क्या कहा है? ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। इस अंतिम जन्म को क्या क्या पावर्स हैं, आज विचार सागर मंथन करना, ये लिख कर लाएंगे पॉइंट्स। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे?
कौन सा शब्द याद रखेंगे? अभी बताया ना, करन करावन हार। पक्का या प्लान में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं है। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा होकर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मैं आत्मा कौन हूँ? निमित्त हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो, ड्रिल करो। बाबा ने कहा 1 सेकंड की फिर से ड्रिल करो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। कौन है बाबा? पिलर है ना। गए, दौड़े, दौड़ कर गए, बाबा पिलर को स्पर्श करके आए, है ना। तो मन और बुद्धि को स्थित करो, ड्रिल करें। अच्छा, मुरली का सार है, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। वरदान, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। क्या है वरदान? आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं। किनको मिलती हैं बाप की दुआएं? जो आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। तो फिर कैसे करते हैं? मोहब्बत में करते हैं ना, तो वो सहज हो जाता है। स्लोगन, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। नया जन्म है तो नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो, तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।